हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लॉजिकल फैंटासी ट्रिक। इस वीडियो में बात करेंगे नॉकआउट मैच की, जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाला है। ये दो ऐसी टीम है जिसने दो दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है। वेस्ट इंडीज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो 2014 और 2016 का साल था जहां इसने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, और 2016 वही साल था जहां पर आज ये मैच है ना ईडन गार्डन में, वहीं पर वेस्ट इंडीज ने ट्रॉफी उठाई थी। तो ऐसी टीम नहीं है जिसको आप अंडर एस्टिमेट करके चल सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं कि कैसे आपको अपना फैंटेसी टीम बना करके चलना है। ऊपर ऊपर से आपको 50 लाख की लीग दिखेगी ड्रीम 11 पे, लेकिन रैंक 1 के लिए 3 लाख रुपए आप कैसे जीत सकते हो वो 6 टीम बना करके, वो तो बताएंगे ही। उससे भी बियॉन्ड जाकर के आपको एक ऐसी चीज बताएंगे कि स्मॉल लीग में कैसे आप एक तरफा जीत सकते हो। दो ऐसे प्लेयर जो वेस्ट इंडीज के खेमे से आपको उठाना और अपनी टीम में रखना है, जिसके साथ साथ आप एक तरफा क्लीन स्वीप करोगे। सब कुछ बताएंगे एज इट इज, जैसा बताता आया हूं, अब आ गया हूं तो आपको सब कुछ कवर करके दूंगा यहां से। और आप सबको एक और अपडेट दे दूं, अभी तक फैंटेसी जो है ना, डेट जैसा मैं वीडियो के अंदर कवर करता आता था कि डेट लागू नहीं है कानून का, तो इसीलिए आप बेखौफ होकर के खेल सकते हैं। तो एक दो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डाउनलोड करके वहां से खेल सकते हो। मैं सारी चीजें बताऊंगा इस मैच के बारे में कि इस पिच पर कौन चलेगा, क्योंकि यही वो पिच है जहां पर एक मैच में शिमरॉन हिटमायर ने आकर के लगभग 60 रन की पारी खेली थी इसी पिच पर। वो मैच जो था ना, वो मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड या इटली के खिलाफ था। तो आज इस मैच में इंडिया की टीम से आपको बहुत हद तक पता होगा कि किसको लेना है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम से जो प्लेयर लेकर के जाएंगे ना, उन्हीं के जीतने के चांसेस रहेंगे। सो एक एक करके सब कुछ जो बताऊं उसको ध्यान से देखते चलना। ये वीडियो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, जैसा बताता हूं उसी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब, क्योंकि आ गया है टाइम। अब जो है ना, आईपीएल भी आ ही जाने वाला है, और टेलीग्राम से आपको जुड़ करके एक्टिव रहना है। ये दो काम कर लेना है, चैनल सब्सक्राइब रहेगा, जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और टेलीग्राम पे बहुत कम लोग एक्टिव है, तो टेलीग्राम पे रहो यार, वहां पे सारे मैचेस कवर करता हूं, सारे मैचेस, और एक तरफा बहुत अच्छी विनिंग होती है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो एक बार जुड़ जाओ तो समझ में आएगा। इस मैच की बात करते हैं। सबसे पहले पिच देखोगे ना ईडन गार्डन का, तो 15-16 मैच टी20 इंटरनेशनल के हुए हैं, लेकिन उस मैच में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 207 से ज्यादा रन बने ही नहीं है। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर ही मात्र 160 है, और जो इंडियन टीम हम जिससे एक्सपेक्टेशन लगा करके चलते हैं कि हम 200, 250, 300, अगर वो भी पहले बैटिंग करेगी तो यहां 207 से ज्यादा रन नहीं बने। एक चीज माइंड में ये रख करके चलना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर वेस्ट इंडीज ने 4 मैच इंडिया के खिलाफ खेला है, 4 में से एक भी मैच इंडिया के खिलाफ नहीं जीता है। टी20 की बात हम कर रहे हैं। वहीं पर इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 मैच वेस्ट इंडीज ने यहां पर खेला है, और दोनों के दोनों मैच अगर आप देखोगे तो जीता है। और पहले बैटिंग करते हुए इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस है वो सारे मैचेस को जीता है। वेस्ट इंडीज की भी यही कहानी है, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका से, जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका इंडिया भी दक्षिण अफ्रीका से हार गई, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका से वेस्ट इंडीज भी हार गई। तो अब बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, तो ध्यान से बस पिच को समझ लोगे ना, तो आपको 40 से 50% चीजें क्लियर हो जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो पिच को थोड़ा ध्यान से समझना है। 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मैं यहां पे लूंगा आपसे, वो समझ करके चलिए। अगर आप ओवरऑल देखने जाओगे तो यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, चाहे चेस करते हुए टीम जीत जाती है, पहले बैटिंग करते हुए भी टीम जीत जाती है। तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है रीसेंट मैचेस कि यहां पर परफॉर्मेंस कैसे हुए। ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे तो लगभग यहां पर मैच हुए हैं 5, पांचों मैच को ध्यान से देखिए। ये वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का दूसरा मैच होता है जिसमें 182 रन बनते हैं। इस मैच में स्पिनर ने मात्र 3 विकेट निकाला, लेकिन पेसर्स को 12 विकेट मिले थे, जिसमें रोमारियो शेफर्ड ने 5 विकेट निकाला था, ध्यान से समझना, और जेसन होल्डर ने 3 विकेट निकाला था। बंडल से विकेट किसको मिले, फास्ट बॉलर को। दूसरा मैच होता है स्कॉटलैंड इटली का, अगेन 207 रन यहां पर बनता है, लेकिन स्पिनर यहां 8 विकेट निकालता है। और इस मैच में मेरे भाई लिस्ट करके एक प्लेयर है इटली की तरफ से, मेरे ख्याल से 4 विकेट लिया था, और वाट भी 2 विकेट स्पिन कैटेगरी से। तो यहां बंडल में फास्ट बॉलर विकेट लिया, यहां बंडल में स्पिन बॉलर। नीचे आएंगे इंग्लैंड के साथ जो मैच था, उस मैच में स्पिनर अगेन आदिल रशीद और लियाम ने लगभग 3 विकेट और 2 विकेट निकाले बंडल्स में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड का मैच था अगेन इटली के साथ, इस मैच में स्पिनर ने 5 विकेट निकाले, लेकिन फास्ट बॉलर ने यहां पर अगेन सैम करन ने 3 विकेट निकाला, जैमियो वाटर ने 3 विकेट निकाले। तो बंडल से विकेट फास्ट बॉलर को भी मिला। इटली वेस्ट इंडीज का अगेन मैच होता है, इस मैच में अगेन फास्ट बॉलर ने शमार जोसेफ ने 4 विकेट निकाले, मैथ्यू फोर्ड ने 3 विकेट निकाले। अब यहां से लर्निंग क्या है, ध्यान से समझिए। लर्निंग यह है, इससे 5 मैच में से 3 मैच ऐसा जाता है जहां पर सबसे ज्यादा विकेट बंडल्स में फास्ट बॉलर को मिलता है। एक ये मैच, और उसके बाद मेरे भाई ये मैच। ध्यान से देखिए, ज्यादा विकेट लेकर के जाते हैं। उसमें भी वेस्ट इंडीज के 2 ऐसे प्लेयर हैं जो इसी पिच पर जो 5 विकेट और 4 विकेट लिया, उसका नाम याद रखना, आगे बताऊंगा उसको आज कैसे लेना है। रोमारियो शेफर्ड और मेरे भाई शमार जोसेफ। मैथ्यू फोर्ड भी अच्छे प्लेयर है,
तो ये दो नाम याद रखना, इन दोनों में से किसको लेंगे और कब लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में कि किस इनिंग में लेकर के जाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दो मैच अगर आप देखोगे इस पिच पर वेस्टइंडीज ने जो खेला है, एक स्कॉटलैंड के खिलाफ में और एक मेरे भाई इटली के खिलाफ में, ये दो मैच को मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा डिटेल्स में एक्सरे कर ले। अगर आप दोनों को एक्सरे कर लेंगे सही से तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे ये टीम यहां पर खेलती है। और 2016 में जो मैच हुआ था ना वर्ल्ड कप का, उस मैच में तो वेस्टइंडीज जीत ही गई थी, लेकिन फिर भी 2016 बहुत पीछे हो जाता है, तो मैं आपको वहां नहीं लेके जाऊंगा। मात्र ये दो मैच ध्यान से देखिए कि कैसे यहां पर वेस्टइंडीज ने खेला था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेस्टइंडीज जो ने बैटिंग जब किया था तो उसके एक ओपनर दोनों मैच में फ्लॉप थे। ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा, यहां देखोगे तो ब्रैंडन किंग 4 रन मात्र बनाया। वैसे ब्रैंडन किंग ब्लंडर फ्लॉप चल रहा है अभी, ब्लंडर। और ब्रैंडन किंग के सामने ओपनिंग बॉलिंग करते हुए इस बार कौन होने वाले, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। मोस्ट लाइकली हार्दिक पांड्या इस मैच में भी चूंकि फॉर्म से गुजर नहीं रहा है, फॉर्म साथ दे नहीं रहा है, पिच से बहुत सपोर्ट रहेगा नहीं, तो यहां पर इसके अर्ली ऑन फिर से विकेट फेंकने के चांसेस रहेंगे। अब यहां पर ब्रैंडन किंग 4 रन बनाते हैं तो इस मैच में 35 रन बनाए, ध्यान से समझिए। तो शे ऑफ मात्र 19 रन बना करके आउट हो गए। यहां पर शे ऑफ कितना रन बनाया मेरे भाई, 75। तो एक ओपनर इनके फ्लॉप हो रहे हैं। एक और पैटर्न नोटिस करोगे अगर आप इस टीम की, तो आपको पता चलेगा लगभग कॉन्सिक्वेंटली यहां पर परफॉर्मेंस होता है प्लेयर का। यहां देखोगे तो अगेन हेटमायर इस मैच में फ्लॉप है, यहां पर 64 रन की पारी खेलता है। इस मैच में देखोगे मेरे भाई तो रोस्टन चेस 24 रन बनाया, तो इस मैच में अगेन यहां पर देखोगे तो रोस्टन चेस तो थे ही नहीं। नीचे आएंगे, रोमन पवेल 9 रन बनाते हैं, तो इस मैच में रोमन पवेल 24 रन बनाते। एक में चला, एक में परफॉर्मेंस नहीं आया। तो ओवरऑल सिर्फ ओपनर को ध्यान से समझिए कि ओपनर एक ने एक फ्लॉप होगा, और इस मैच में भी सामने जो प्लेयर है, बॉलिंग अटैक है, वो कुछ ज्यादा ही डेंजर है। अगर अर्शदीप रहे तो और भी ज्यादा, समझ रहे हो। और अर्शदीप के खेलने की चांसेस इसलिए भी ज्यादा मुझे लग रहे हैं क्योंकि यहां पर फास्ट बॉलर को मोस्ट रिसेंट अभी जो मैचेस देखे गए हैं उसमें ज्यादा सपोर्ट रहा है। अब टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल पिच से हमें ये इनपुट मिल रहे हैं। अब इस इनपुट को ध्यान में रख करके चलना है जो आपको काफी काम देने वाला है। पिच को हमने मोटा मोटा ये समझा कि बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं मान करके आप चल सकते हो। अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो भी 180 के आसपास, 90 के आसपास आप जा सकते हो, क्योंकि वेस्टइंडीज के भी पास जो बॉलर है ना वो भी आम बॉलर नहीं है, जिसमें आप जेसन होल्डर को देख लो, चाहे गुडाकेश मोटी को देख लो, चाहे इनके जो बॉलर है जो यहां पर 5 या 4 विकेट लेकर के आ रहे हैं उनके भी कॉन्फिडेंस थोड़े हाई होंगे। तो अब दोनों टीम का कंपैरिजन पिच के अकॉर्डिंग और रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों टीम वर्ल्ड कप की विनर रही है, हम लोग यही अंडर एस्टिमेट कर देते, सामने कोई भी टीम हो उसको अंडर एस्टिमेट कर देते, ये नहीं करके चलना है। और ये पूरे वर्ल्ड कप के अंदर वेस्टइंडीज ऐसी टीम गुजरी है जिसने बहुत सारे मैचेस में सभी टीम इसको अंडर एस्टिमेट करके चल रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस इस टीम की का उतना बुरा नहीं है, सिर्फ एक मैच हार करके आ रही है, जैसे इंडिया दक्षिण अफ्रीका से हार के आ रही है। तो अब दोनों टीम का कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से हमको अपनी टीम में प्लेयर लेकर के चल। कंपेयर से पहले दोनों टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो जो भी मैचेस खेला है उसमें से ज्यादा मैच जो है ना इंडिया ने जीता है। लेकिन अगर आप 2023 के कुछ मैचेस को एनालाइज करने जाओगे तो वहां पर आपको पता चलेगा, यहां पर देखिए वेस्टइंडीज भी लास्ट मैच जीती हुई है, उसके बाद इंडिया 2 मैच जीती थी, फिर 2023 में, मतलब ओवरऑल रन पैटर्न को अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत रन बनते नहीं है, 170 180 रन बन गया, वही बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब पॉइंट यह है कि इस बार वेस्टइंडीज ने जितने मैचेस खेले हैं, ये आपके स्क्रीन पे है, उसमें सारे के सारे मैचेस पहले बैटिंग करते हुए हेवी मार्जिन से जीता है। इसीलिए पॉइंट टेबल के अंदर वेस्टइंडीज का जो रन रेट, नेट रन रेट दिखेगा वो आपको प्लस में दिखेगा, इंडिया का माइनस में दिखेगा। इंडिया को भी देखोगे तो जो भी मैचेस इसने जीते हैं पहले बैटिंग करते हुए ज्यादातर मैचेस जीते हैं। तो इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो एक्स्ट्रा एडवांटेज इंडिया को वहीं पर मिल जाएगा, या वेस्टइंडीज भी अगर टॉस जीतती है तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि बैटिंग ही प्रेफर करे। समझ में आ रहा है, ये चीजें हो सकता है कि आपको देखने को मिले। अब हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो उसमें आपको एक दो चीज और बता देता हूं जो आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहला एक चीज याद रखना कि जो हिटमायर इस पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर में से एक हो चुके हैं, लगभग 450 के आसपास रन है, जिसमें आपको सूर्य कुमार यादव का भी रन दिखेगा 455, हिटमायर 454 और ईशान किशन का भी 429। यही 3 प्लेयर है ये मैच के अंदर जिसके सबसे ज्यादा रन है T20 फॉर्मेट में। उस हिटमायर को जसप्रीत बुमराह ने 5 बार आउट किया है, जो किसी भी बॉलर से ज्यादा है, सबसे ज्यादा बार आउट किया है। तो हिटमायर पे नजर अगर आपकी है, अगर आप बुमराह को ले रहे हो तो हिटमायर पे रिस्क लेकर के चल सकते हो। अदरवाइज हिटमायर को आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि रन बनाएगा तो आप बुमराह को छोड़ सकते हो, होगा तो एक ही विकेट लेंगे। समझ में आ रहा है, ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो गुडाकेश मोटी, अगर आप मैच देखते हो बैठ करके समझते हो तो आपको पता होगा गुडाकेश मोटी जो बॉल करते हैं ना उससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकती है टीम इंडिया। और यही नहीं, केवल रोस्टन चेस भी लगभग 3-4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, उनके सामने भी टीम इंडियन जो है ना वो स्ट्रगल कर सकती है। अभी रोस्टन चेस के बारे में आगे हम बताएंगे आपको, ध्यान से समझते चलना। उसके अलावा कौन है, अर्शदीप, जो पिच हमें इशारा कर रही है उस पिच के हिसाब से अर्शदीप पूरे फिट बैठते हैं। और अगर टीम लेकर के आ गई तो अर्शदीप कौन है, T20 फॉर्मेट के अभी इंडिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी है इंडियन टीम से।
लगभग 35 विकेट है, ठीक है, फॉलोड बाय द जसप्रीत बुमराह जो कि 33 विकेट के आसपास हमें लगता है। 2 मिनट के लिए आपको लगेगा कि ये सब बातों का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्हीं सब बातों का सम अप करके मैं आपको फाइनल जाकर के प्रेडिक्ट करके देता हूं। तो आपको ऑन पेपर प्लेइंग 11 में दिखाता हूं कि किस तरीके से कौन टीम मजबूत है। ध्यान से देखोगे यहां पर, तो सबसे पहले दोनों टीम के ओपनर पे नजर डालिए। यहां सैमसन अगर होते भी हैं तो भी सैमसन अभिषेक दोनों ही बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं इस मैच में, और पावर प्ले ठीक से झेल लिया तो उस तरीके का अटैकिंग बॉलर यहां से आपको नहीं दिखेगा। होल्डर को अगर आप एक्सक्लूड कर दे तो जो अर्ली ऑन यहां पर विकेट लेकर के जाए। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है हमारे पास, अगर अर्शदीप खेल भी जाते हैं, मुझे लग रहा है अर्शदीप या कुलदीप दोनों में से कोई एक खेलने चाहिए, लेकिन अर्शदीप खेल जाते तो अर्शदीप है, बुमराह है और हमारे पास हार्दिक पांड्या है और ब्रैंडन किंग जो कि ब्लंडर फ्लॉप चल रहे हैं, तो इनके आउट होने के जल्दी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर आप जो है ना रिस्क ले सकते हो दोनों पे। क्यों? क्योंकि बड़े मैचेस के अंदर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ते हैं, और यही इसने ब्रैंडन किंग का अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस उठा करके देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ठीक ठाक खेला भी था अभी काफी पहले, लेकिन 4-5 मैच से ब्लंडर फ्लॉप चल रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब नीचे आएंगे तो हमारे पास जो लाइनअप दिखता है उसकी तुलना अगर सामने वाले लाइनअप से करेंगे तो आपको सीधे सीधे इंडिया फेवरेट दिखाई देगी, क्योंकि हम इंडियन प्लेयर के बारे में ऑलरेडी अजम्पशन करके चल रहे होते हैं। लेकिन लेट्स लुक एट द डेटा। ध्यान से देखिए, सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाया 455 के आसपास, ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास कौन है यहां पर, शिमरॉन हिटमायर एट नंबर 3 454 रन के साथ में। तो बुरा नहीं। अब हिटमायर और सूर्य कुमार यादव में सीधे सीधे आपको लगेगा कि यार सूर्य कुमार यादव इज द परफेक्ट फिट, लेकिन डेटा क्या कहता है उसको देख करके चलना है। सो लगभग इक्वल परफॉर्मेंस आ गया। नीचे आएंगे हार्दिक पांड्या जैसा हमारे पास ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से बढ़िया करके हमें देते हैं, लास्ट मैच में भी बढ़िया करके आ रहे हैं। उस तरीके से अगर आप यहां पर आएंगे तो हमारे पास कौन है, रोस्टन चेज। क्यों? क्योंकि ये स्पिन कैटेगरी से आते हैं और खासकर ऑफ ब्रेक बॉलर जो इंडियन टीम में प्लेयर को परेशान कर सकते हैं, इसीलिए इस मैच में ये पूरे 4 ओवर 100% करते हुए दिखाई देंगे। और एट नंबर 4 और 5 रोस्टन चेज बॉलिंग बैटिंग भी अच्छा करके जा सकते हैं। सो हार्दिक पांड्या जैसे वो ऑलराउंडर नहीं है, बट ऑलमोस्ट स्लाइटली 80% 75% जो है ना उनको हैंडल लगभग इक्वल दो दे ही सकते हैं। और नीचे आएंगे तो हमारे पास कौन है, तिलक वर्मा, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, अभी जो मोस्ट रिसेंट देखेंगे। और इसके नीचे अगर आप आएंगे तो हमारे पास रोमन पवेल हार्ड हिटर है, बट उसकी तुलना नहीं कर सकते। फिर यहां पर शिवम दुबे का नाम आ जाता है, अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप कभी भी हमको देकर के जाएंगे, और ये वर्ल्ड कप इनका बहुत बढ़िया चला है। इनका भी मैचअप हमें यहां पर नहीं दिखता है। जेसन होल्डर है लेकिन बैटिंग से दुबे के सामने थोड़े से फीके पड़ जाएंगे। और नीचे आएंगे तो हमारे पास बॉलिंग का खेमा है, और बॉलिंग में भी अगर आप उठा करके देखोगे तो 2 नाम है केवल और केवल दक्षिण वेस्ट इंडीज की तरफ से, एक तो है जेसन होल्डर का और दूसरा है गुडाकेश मोट्टी। अगर अकील हुसैन को ले आते हैं तो परफेक्ट रहेगा। अगर लगता है टीम को कि नहीं स्पिन रहेगा, और स्पिन के सामने इंडियन टीम जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है, जो कि दिखा भी है पूरे थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप, थ्रू आउट दी सीरीज, अकील हुसैन को ले आते हैं तो अगर उनको लगता है तो ओवरऑल फिर भी उतना ज्यादा टक्कर की टीम परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको नहीं दिखेगी। सो इंडिया फेवर कर रही है। लेकिन ये मैच के अंदर अगर आप फैंटेसी में जीतना चाहते हो या क्रिकेट ट्रेडिंग में जीतना चाहते हो, क्रिकेट ट्रेडिंग का भी चैनल का लिंक मैं दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैं खुद ही गाइड करता हूं, उसमें भी पैसे बनते हैं अच्छे खासे, आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। एनीवेज, तो आपको क्या करना है कि वेस्ट इंडीज की टीम से 3-4 मैच विनर निकालने हैं। इंडियन टीम से तो आपको मिल ही जाएंगे फॉर श्योर, वेस्ट इंडीज की टीम से ज्यादातर फोकस करके चलना है, और यही मेरा इस वीडियो का मोटो है जो मैं आपको एक एक करके सारे प्लेयर पे चलिए बताना शुरू करता हूं। अब यहां तक जो लोग वीडियो सही से समझ करके आए हैं उनको बहुत हद तक पता होगा कि मैं आगे क्या बताने वाला हूं, इसीलिए अभी सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक विकेट कीपर, या मोस्ट लाइकली आप इस मैच के अंदर अगर सैमसन खेलते हैं तो 2 विकेट कीपर के साथ जाना, ठीक है। एक 3-3-4 का स्ट्रक्चर लेकर के जाएंगे, दूसरे स्ट्रक्चर में हम एक बॉलर कम रखेंगे, यानी कि 3 ही बॉलर के साथ जाएंगे, ये करके चलिएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मैच में इंडियन टीम से बॉलिंग कौन करेगा ये नहीं रहेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम से बॉलिंग कौन कितने ओवर करेगा ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और ये समझ करके ही आपको वेस्ट इंडीज के बॉलर को अपनी टीम में लेकर के जाना है। क्योंकि इस मैच में ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो 14 से 16 विकेट तो गिरने वाले हैं 100%। अब उसमें से आपको अपनी टीम में 3 ऐसे प्लेयर रखने हैं जो 7 से 8 विकेट लेकर के जाए। आराम से आपकी टीम इतना पॉइंट देकर के जाएगी जिसका कोई हद नहीं, और उसके लिए आपको समझना होगा किसको कितने ओवर की बॉलिंग मिल रही है, और उससे भी बियॉन्ड जाकर के कि क्यों मेन बॉलर को विकेट ना मिल करके जो पार्ट टाइम बॉलर होते हैं या फिर जिनके पास उतनी एबिलिटी विकेट टेकिंग नेचर की नहीं होती है, वो क्यों विकेट लेकर के जाते हैं। तो इंडियन टीम से तो मोस्ट लाइकली आप यहां देख लो बुमराह और पांड्या, इनका जलवा रहेगा, अर्शदीप रहते तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। एक ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, क्या नहीं, मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि नॉकआउट मैच है, यहां पर नहीं करने वाले, ठीक है। तो यही ऑप्शन रहेगा हमारे पास। कौन कौन देखो, यहां से पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, वरुण चक्रवर्ती है, और यहां पर कुलदीप या अर्शदीप है। ये 4 मेन बॉलर हो गए, अक्षर पटेल और दुबे।
और मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल भी पूरे 4 ओवर कर जाने चाहिए। अगर कुलदीप नहीं खेलते तो अक्षर पटेल पूरे 4 ओवर करते हुए दिखाई देने वाले, फिर आपको जो ओवर करते दिखाई देंगे वही दुबे को अगर किसी की पिटाई होती है तो देते हुए दिखेंगे। अब मेन पॉइंट क्या है यहां पर, वेस्ट इंडीज की टीम में ध्यान से देखेंगे ना तो इनके जो मेन बॉलर है ना उस पर नजर डालिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास कौन है, रोस्टन चेज इस मैच में कितने ओवर करेंगे वो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन जिस तरीके के स्पिनर है उस तरीके से मुझे लग रहा था कि 4 ओवर करेंगे। लेकिन जो ऑप्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो 4 ओवर करने के चांसेस एक ही प्लेयर के पास है और वो है मैथ्यू फोर्ड। किसके पास है? मैथ्यू फोर्ड। ऑल दो वेस्ट इंडीज की टीम से जेसन होल्डर को सबसे ज्यादा लोग लेकर के जा रहे हैं, आपको दिखेगा यहां पर कौन, जेसन होल्डर। लेकिन मुझे लग रहा है जेसन होल्डर को के 3 या 4 ओवर होने चाहिए, यानी कि जेसन होल्डर और मैथ्यू फोर्ड में 3-4 ओवर, 7 ओवर दोनों मिलाकर के करेंगे। आ जाता है ऊपर रोस्टन चेज, ये 3 ओवर कर जाएंगे। शेरफेन रदरफोर्ड कभी बॉलिंग नहीं करा है तो मैं दे करके नहीं चल रहा हूं, अभी नहीं करेंगे शायद मोस्ट लाइकली। रोमारियो शेफर्ड 2 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई देंगे। गुडाकेश मोट्टी 3 ओवर पूरे और शमार जोसेफ 2 ओवर। अगर अकील खेलते हैं तो 3 ओवर, ये मान करके चलिए। अगर अकील नहीं खेलते हैं तो अगेन मैं कह दूं शमार जोसेफ के ओवर बढ़ जाएंगे, फिर जेसन होल्डर पूरे 4 करते डेफिनेटली दिखाई देंगे और गुडाकेश मोट्टी 4, इस तरीके से मेरे ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है। अब इसी में आपको ध्यान देकर के चलना है 2 नाम। सबसे पहला नाम मेरे भाई शमार जोसेफ, जिनका सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन बहुत अच्छे बॉलर है। ऊपर आप आएंगे मेरे भाई तो दूसरा नाम जो आपको दिख जाएगा यहां पर, रोस्टन चेज, अगेन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर आप कह करके चल सकते हो। और तीसरा नाम इस टीम में अगर आप देखने जाओ बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो है रोमारियो शेफर्ड। इसी पिच पर 4-5 विकेट जो लिया था ये वो प्लेयर है, तो 2-3 ओवर करते दिखाई देंगे। अब ध्यान दोगे उस मैच में भी जो इनके मेन बॉलर उनको विकेट ना मिलकर के जो पार्ट टाइम बॉलर होते हैं या फिर जो ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के नहीं होते हैं उनको विकेट मिल जाता है। और ये सेम फिलॉसफी इस मैच में आप 1-2 टीम पर अप्लाई करके चल सकते हो अगर आप रैंक 1 3 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो तो। ठीक है, 2 के बाद तो 10-10 हजार रुपए है, वो तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, वहां तक तो रैंक आ ही जाएगी, लेकिन हाई रिस्क कहां पे लेना है, रैंक 1 के लिए। ध्यान से समझना, एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन है अभी फिलहाल। तीनों में जो सबसे सेफ ऑप्शन है ईशान किशन का है। क्यों? क्योंकि विकेट कीपिंग का बैकअप भी ये देकर के जाएंगे और बहुत तेज खेलते हैं, बहुत विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर शुरू में आपको सामने नजर नहीं आएंगे, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है जिनको आप अपनी टीम में फिक्स ही रखना। बात आती है शे होप की। अगर ब्रैंडन किंग से तुलना करेंगे तो शे होप बेटर ऑप्शन है। तो पहले बैटिंग अगर वेस्ट इंडीज करती है तो लिया जा सकता है, कब? पहले बैटिंग में ले सकते हो। उसी तरीके से संजू सैमसन, लक फैक्टर इनका बहुत खराब चल रहा है, बहुत मौके मिल रहे हैं। रिंकू सिंह, आप सबको पता होगा रिंकू सिंह के बारे में, क्यों इनको मौका अगेन मिला। रिंकू सिंह के पिताजी का देहांत हो गया है, तबीयत खराब थी तो वो नहीं थे, ठीक है, लेकिन उस वजह से इनको मौका मिला है, फिर भी लक की वजह से इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। अगेन अगर ये आज खेलते हैं ना तो मुझे लग रहा है इस मैच में सबसे बड़ी नजर लोगों की इन पर ही होने वाली है। जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं, इंडियन टीम से प्रेम करते हैं, उनकी नजर इन पे तो होने वाली है कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। पहले बैटिंग में ड्रॉप नहीं करेंगे इस मैच में, अगर खेलते हैं तो लेकर के जाएंगे। बैटिंग से जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें देखते हैं कि किसको हम कैसे लेकर के चलने वाले। इंडियन टीम से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास जो नाम आ जाते हैं, अभिषेक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा। अभिषेक शर्मा को भी आपको बैक करना है इस मैच में। अब हम सवाल आगे एक बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला आता है जो बताएंगे आपको कि कैप्टन किसको करेंगे अगर स्मॉल लीग में करना हो। इफ वी हैव टू चूज बिटवीन अभिषेक एंड ईशान, उसके कारण मैं दूंगा आगे कि किसको करेंगे हम। अगर हम सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाना चाहते हैं तो स्मॉल लीग के अंदर, वो आगे हम देखेंगे, बहुत बढ़िया फॉर्मेट के साथ आपको बताएंगे। फिलहाल अभिषेक को बैक करना, बहुत तेज खेलेंगे और मैं होप कर रहा हूं कि यहां से इनका फॉर्म जाना नहीं चाहिए, आ जाना चाहिए। एटलीस्ट 40-50 बनाते रहे, मजा आता रहेगा। सूर्यकुमार यादव टी20 फॉर्मेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, बहुत ट्रस्टेड प्लेयर हैं, 25-30 रन कभी भी आपको बना करके दे सकते हैं, तो आप कवर कर ही लेना अपनी टीम के अंदर। तिलक वर्मा पे एक फिर बात आ जाती है कि इनको कब लेकर के जाएं हम। तिलक वर्मा इस मैच के लिए अगर टीम इंडिया चेज कर रही है तो ड्रॉप नहीं करना, लेकर के जाना। गेम अवेयरनेस जो इस खिलाड़ी के पास है ना, मुझे लगता है कि एक्सेप्शनल होता है, तो अपनी टीम में जब चेस करे टीम इंडिया तो लेकर के जाएंगे, अच्छे पिक रहेंगे। ब्रैंडन किंग फ्लॉप चल रहे हैं, सामने बहुत डेंजर अटैक है, बॉलिंग का तो छोड़ देना, बनाएगा भी स्कोर ना तो मान लो ना 20-22 के अंदर ही इनको आउट हो जाना चाहिए। हिटमायर की बात करते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हिट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक वजह से आपको छोड़ के चलना, अगर आप बुमराह फिक्स लेकर के जा रहे हो, मुझे लगता है हिटमायर को छोड़ देना है। अदरवाइज बुमराह को छोड़ करके जाना, हिटमायर को अपनी टीम में लेकर के जा सकते हो। ठीक ठाक फॉर्म से चलते हैं और इस मैच में हिटमायर के चलने के साइंस भी हाई दिख रहे हैं।
इस पिच पर ही 60-62 रन की इनिंग खेल करके आए थे और ये बहुत तगड़ा हिट करते हैं, तो कवर करिएगा। फिर बात आती है रोमन पवेल, इस मैच का ग्रैंड लीग का सबसे बड़ा ट्रम्प। बैटिंग से के लिहाज से देखोगे वेस्ट इंडीज की टीम से 2 नाम बताने वाला हूं, जिसमें से एक नाम ये भी है रोमन पवेल, जिस पे नजर रखना, काफी बढ़िया ट्रम्प हो सकते हैं अगर आप रैंक 1 टारगेट कर रहे हो तो। अब किसको किसकी जगह पर लेना है ये भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बैटिंग से तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अर्ली ऑन ब्रैंडन किंग का विकेट मुझे लगता है हार्दिक पांड्या लेकर के जाए, जसप्रीत बुमराह को शायद विकेट ना मिले। अर्ली ऑन पावर प्ले की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर ये काफी सुटेबल ऑप्शन हो जाते हैं। शिवम दुबे ऑल्दो बॉलिंग बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मेरे भाई बहुत कमाल की इनिंग खेल करके जाएंगे। पहले बैटिंग हो ड्रॉप नहीं करेंगे, हम लेकर के जाएंगे किसी सूरत के अंदर, फिर वो बॉलिंग भी ऑप्शन मिल सकता है। अक्षर पटेल की बात करें, भले बैटिंग से आपको अच्छा करते नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन बॉलिंग से ये कभी भी 2-3 विकेट इजीली लेकर के जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इस मैच में इनको फिक्स लेकर के जाना, अगर बैटिंग से भी मौका मिलता है। और ये वो प्लेयर है जो टीम इंडिया कभी भी प्रमोट कर सकती है ऊपर भेजने के लिए, अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा भी डगमग होता है, कोलैप्स होता है तो। रॉस्टन चेज फिक्स रखेंगे, इस मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजर मेरे भाई। 4 ओवर की बॉलिंग करने वाले हैं, बैटिंग एट नंबर 6 खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकर के जाएंगे हम। शेरफिन रदरफोर्ड एक ये नाम है, एट नंबर 6 नहीं, यहां पे शेरफिन रदरफोर्ड का नंबर 6 पे ये खेलते दिखाई देने वाले हैं। और मुझे लग रहा है ये खिलाड़ी को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इनके एवरेज इस मोस्ट रिसेंटली बहुत जबरदस्त रहे हैं, तो अपनी टीम के लिए कवर अप कर सकते हो। एक तो पवेल है और एक रदरफोर्ड है, ये 2 नाम में से एक प्लेयर इस मैच में काफी बड़ा गेम चेंजर होगा वेस्ट इंडीज के लिए, जो इतना रन बनाएगा, जो टीम को सपोर्ट देने वाला है, याद रखना। जेसन होल्डर इस मैच के लिए ड्रॉप करके हम चलेंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली इनको विकेट ना मिले, मिलेगा भी तो 1 विकेट लेकर के जाएंगे। विंडीज से सपोर्ट जरूर है, लेकिन शायद इनको विकेट उस तरीके से मिलता दिखाई नहीं दे। अर्शदीप अगर खेलते हैं तो हम कवर अप करके चलेंगे पहले बॉलिंग के अंदर, अदरवाइज छोड़ेंगे। वरुण चक्रवर्ती की बात करें, सेकंड इनिंग के अंदर आप लेकर के जाएंगे इनको। एक बार जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो शायद मोस्ट लाइकली वेस्ट इंडीज की सभी प्लेयर्स जो है ना वो डिफेंसिव मोड में आ जाए, इनके सामने मिलेगा भी तो गलती करने के वैसे 1 विकेट मिल भी जाता है अगर, तो मुझे लग रहा है कि शायद उतना पॉइंट ना दे पाए कि आपको रैंक 1 की टीम में ये देखने को मिले। तो ये चीज करके चल सकते। स्मॉल लीग वगैरह के लिए तो ये रहेंगे ही टीम में, लेकिन स्मॉल लीग में भी 2 प्लेयर को चेंज करना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। मैथ्यू फोर्ड की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम अगर पहले बॉलिंग करती है ड्रॉप नहीं करेंगे, हम लेकर के जाएंगे। रोमोरियो शेफर्ड की बात करते हैं तो आप छोड़ सकते हो, बट गुडाकेश मोर्टी वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, बैक करेंगे, लेकर के जाएंगे किसी भी सूरत में। और अगर अकील हुसैन खेलते हैं तो हम दोनों को कवर करके चलने वाले हैं, ये बात ध्यान देकर के चलना अगर ये खेल जाए तो। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यहां तक वीडियो देख करके आए हो तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहां तक देखने के लिए मैं थैंक यू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें फायदा तो अल्टीमेटली आपका ही है, ठीक है। थैंक यू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी टाइम बाद आया हूं और आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर, इसके लिए थैंक यू देकर के चल रहा हूं। अब ये ट्रस्ट आपको बचा करके रखना है। अब यहां से जो चीजें बता रहा हूं 1-2 मिनट के अंदर, ये पूरी वीडियो का समराइज है, मेरा वर्डिक्ट है, मेरा प्रेडिक्शन है, ध्यान से समझते चलना। उसके हिसाब से एनालिसिस आपने देख ली, सही से समझ ली। अब इस मैच में मोस्ट लाइकली जो लोग सीबीसी करके चलेंगे, किसको करेंगे वो मैं बताता हूं, और क्यों चलने के उनके चांसेस कम रहेंगे इस मैच में वो भी बता करके चलता हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन इतने सारे हैं। कौन है? अभिषेक शर्मा है, जैसन होल्डर को करके चलेंगे, ईशान किशन को, पांड्या को, सूर्यकुमार यादव को और हेटमायर को, इनको करके चल रहे हैं। ध्यान से समझिए। अब यहां पर जैसन होल्डर के कैप्टन बनने के चांसेस मुझे कम इसलिए लग रहे हैं कि कैप्टन बनने के लिए कम से कम 2-3 विकेट तो लेना पड़ेगा, 3 विकेट से ऊपर ही लेना पड़ेगा, जो कि विकेट नहीं मिलने वाला है। तो आप जैसन होल्डर को सीबीसी नहीं करके चलना। ईशान किशन की बात अगर करें, कैप्टन बनने के लिए कम से कम 50-60 रन की पारी खेलनी पड़ेगी, कम से कम, और उसके बाद भी टीम के अंदर जो है ना बाकी प्लेयर का रन जो है उनसे कम ही होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस मैच में ईशान किशन के पास कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के चांसेस ज्यादा है रादर के बाकी सारे प्लेयर। क्यों? क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन है विकेट कीपिंग का भी, जहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे सकते हैं और 50-60 रन ये बना सकते हैं। इस ऑप्शन में से मैं बता रहा हूं, अभी मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा वो मैं बता रहा हूं आपको, बताऊंगा अभी आपको। तो ये हो जाता है। दूसरा, हार्दिक पांड्या 50 रन बना करके आ रहे हैं। कैप्टन बनने के लिए इनको कम से कम 20 या 25 रन बनाना पड़ेगा और 2 विकेट 3 विकेट लेना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है 1 विकेट 2 विकेट ले लेकिन रन शायद ना बना पाए इस मैच में, ये याद रखना। तो ये भी कैप्टनसी में, ग्रैंड लीग की बात मैं कर रहा हूं, रैंक 1 को टारगेट अगर कर रहे हो तो उसमें शायद फिट नहीं बैठते। सूर्यकुमार यादव अगेन कैप्टन बनने के लिए 40-45-50 रन से ज्यादा ही बनाना होगा, जो इस मैच में मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, 20-25-30 रन बना ले वो अलग बात है। हेटमायर जो है 60-62 रन बनाया था, लेकिन इस मैच में उतना रन शायद बनते हुए दिखाई ना दे, क्योंकि सामने एक से एक पैतरा है इंडियन टीम के पास, जिनको इसको आउट करने के लिए लेकर के आने वाले हैं, स्पिन से लेकर के जसप्रीत बुमराह तक। तो मुझे ये भी कैप्टन बनते नहीं दिख रहा है। तो इसमें से जो लोग बना करके चल रहे हैं कैप्टन ना, 2 ही ऑप्शन है लोग के हिसाब से अगर आपको कैप्टन बना करके चलना है तो, और वो है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। लक बाई चांस अगर चल गया तो चल गया।
80 रन पावर प्ले के अंदर बना दिया तो दोनों में से कोई भी कैप्टन बन सकता है, याद रखना। अब इस दोनों में से भी कौन सेफ ऑप्शन रहेगा सीवीसी करने के लिए स्मॉल लीग में, ये अगले स्लाइड में बताता हूं मैं आपको। फिलहाल ग्रैंड लीग की टीम का कैप्टन अगर आपको करना है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर कौन है इस मैच का। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर का मतलब ये हुआ कि जिनका सिलेक्शन बिलो 30% है, ठीक है, किसी का 24% है, किसी का 33% है, उसमें से किसको लेना है। तो एक प्लेयर है रदरफोर्ड जो नंबर 6 पर बैटिंग करने वाले हैं और इनका एवरेज पूरे अभी मोस्ट रिसेंटली ईयर के अंदर देखोगे तो लगभग 77 के आसपास का एवरेज है। तो ये चांसेस हाई रहेंगे कि ये हार्ड हिटर बन सके, 25-30 रन इजीली बना करके जाए। सिलेक्शन काफी कम है, ट्राई किया जा सकता है। तो रदरफोर्ड हो जाते हैं। दूसरा है शमार जोसेफ, बॉलिंग करते हैं, अगर 3 ओवर की बॉलिंग कर लिया ना तो इसके ओवर में टीम इंडिया चाहेगी हिट करना, और जिसके ओवर में हिट करने जाती है कोई भी प्लेयर, उनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गलती वहीं पर होगा ना जहां मारने जाओगे, जहां डिफेंड करोगे वहां गलती के चांसेस कम होते हैं। तो ये एक 2 ऑप्शन है जिनको बहुत बढ़िया वेस्ट इंडीज की टीम से ट्राई कर सकते हो आप। नंबर 4 पे खेलेंगे रोमन पवेल, अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन जिसको ट्राई कर सकते हो। बैटिंग के लिहाज से मुझे लगता है कि ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन एक हो जा रहे हैं। अगला नाम कौन है मेरे भाई, यहां से रोस्टन चेज, जो 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, बैटिंग भी बढ़िया करके जा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पिन करेंगे और पूरा स्पेल करने वाले, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया ऑप्शन एक हो जाते हैं। अब एक और चीज बताता हूं आपको। एक तो है नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर कौन है मेरे भाई, ये नाम कटा हुआ है बट मुझे लग रहा है शायद ये ए है और ये ए है, अक्षर पटेल है ये, ठीक है, अक्षर पटेल ही है मेरे ख्याल से, अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बैटिंग से सिलेक्शन इनका भी बहुत कम है, 35-40% के आसपास है। बैटिंग से ये फ्लॉप चल रहा है बट बॉलिंग से इस मैच में मुझे लग रहा है विकेट ले ले, एक आध विकेट, 2 विकेट भी अगर इनको मिल जाता है, क्योंकि ऐसे ही प्लेयर को हिट करेंगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर, तो ये बहुत अच्छे ट्रम्प हो जाएंगे। सीवीसी किसको करके चलेंगे अगर आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीवीसी करके चलना है, जिनका सिलेक्शन बहुत कम है? तो एक ऑप्शन आ जाता है किसका, अक्षर पटेल और दुबे। ये 2 नाम ऐसे हैं, अगर टीम इंडिया में ऊपर कुछ भी होता है तो उनके पास भरपूर मौका है बैटिंग बॉलिंग दोनों का, जहां पर ये बहुत बढ़िया सीवीसी की कैप्टनसी खेल सकते हैं। इनफैक्ट वॉइस कैप्टनसी का तो अच्छा चॉइस ये रह ही सकते हैं। फिर आता है रोस्टन चेज, वेस्ट इंडीज की टीम से पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। अगर ऊपर ओपनर जल्दी फ्लॉप हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है ब्रैंडन किंग फ्लॉप होंगे तो शे होप और फिर हेटमायर की पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। शे होप फ्लॉप होंगे तो ब्रैंडन किंग तो ऑलरेडी फ्लॉप है, ठीक है, ब्रैंडन किंग और हेटमायर की पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, और हेटमायर के सामने एक से एक पैतरा आजमाया जाएगा कि उसको आउट करके चले इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से। तो मुझे लगता है कि फिर मौका आ जाएगा इसका, बैटिंग से भी अच्छा कर जाएंगे और बॉलिंग से भी। फिर आती है बात सैमसन, अगर खेलते तो इस मैच में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो इनको। और फिर है रदरफोर्ड या फिर रोमन पवेल। तो ये कुछ ऑप्शन है जो अगर आप एक ऐसी टीम बना रहे हो जो बिल्कुल डिफरेंट हो, यूनिक हो, उसमें आप ट्राई करके चल सकते हो, जिनके पास मौका भी है। अब ये रदरफोर्ड का भी नाम मैंने क्यों दिया है पर ध्यान से समझिए, क्यों? क्योंकि एट नंबर 6 एवरेज बहुत हाई है पूरे साल का। रोमन पवेल हार्ड हिटर है और ये भी खिलाड़ी के पास ऑप्शन पूरा है, 4-5 नंबर तक ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो उसमें 2-3 चेंज करके चलना है आपको। क्या क्या चेंज होगा स्मॉल लीग की टीम के अंदर, ध्यान से समझिए। पहला, रोमारियो शेफर्ड के जगह पर आपको क्या करना है मेरे भाई, रदरफोर्ड या फिर रोमन पवेल को ले लेना है। मेरी बात को मार्क करना, अगर आपको एक तरफा जीतना है तो ये करके चलना। रीजंस बीइंग, अगेन बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा है, ठीक है। जेसन होल्डर की जगह इनको विकेट शायद मिले भी तो एक ही मिले, लेकिन इनसे ज्यादा पॉइंट मुझे लग रहा है जेसन होल्डर से ज्यादा रोस्टन चेज दे करके जाएगा, ये बात याद रखना। पॉइंट का ही तो खेल है, पॉइंट का खेल है मेरा भाई। रोमारियो शेफर्ड से ज्यादा पॉइंट आपको रदरफोर्ड या रोमन पवेल में से कोई एक दे करके जाएगा। जेसन होल्डर से ज्यादा पॉइंट मुझे लग रहा है रोस्टन चेज दे करके जाएंगे। और सीवीसी अगर आपको करना हो तो 2 ऑप्शन आप कंफ्यूज रहोगे, सेफ ऑप्शन लेकर के जाना, ये 2 चेंज करके, क्योंकि 2 प्लेयर पे रिस्क आपने ऑलरेडी ले लिया है। सेफ सीवीसी भी लेकर के जाओगे तो वहां कंफ्यूजन आएगा कि अभिषेक को करे कैप्टन या फिर किसको करे, ईशान किशन को। तो दोनों में से बेटर ऑप्शन हो जाता है ईशान किशन का, जिनको आप सीबीसी कैप्टन कर सकते हो, और वाइस कैप्टन आप हार्दिक पांड्या के साथ करके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि ईशान के साथ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि थोड़े बहुत पॉइंट दे सकते हैं फील्डिंग वगैरह के भी। अभिषेक तो है ही बेटर ऑप्शन, तो ये करके चल सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे मैच। और बस वीडियो आती रहेगी यार, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। विनिंग प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें इस मैच में तो इंडिया ही जीतने वाली है, ये हमारा विनिंग प्रेडिक्शन है। 7 और 24 में ये विनर रही है। इस बार तो हम उम्मीद करेंगे ही एज एन इंडियन फैन, लेकिन ऑन पेपर भी डेटा वगैरह के अकॉर्डिंग भी इंडिया भारी है यार ओवरऑल। तो शायद इंडिया, मुश्किल होगा बट एक तरफा नहीं होगा, लेकिन जीत सकती है। अब आप एक्टिव हो जाइए, मेरी तरह सुपर एक्टिव हो जाइए। टेलीग्राम पे आपको बस जुड़ के रहना है। टेलीग्राम 2 चैनल का लिंक दे रहा हूं, एक तो क्रिकेट ट्रेडिंग का चैनल का लिंक दे रहा हूं और एक फैंटेसी का, दोनों ज्वाइन कर लेना है। फैंटेसी खेलना है अगर आपको तो जंबो का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, एक और एप्लीकेशन है जिसका लिंक दे रहा हूं, वहां पर खेल सकते हो। क्योंकि अभी ये जो है ना खेलना जुर्म नहीं है, क्योंकि कानून बन तो गया है, लागू नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज लाइक के ये ऐसा है
कि कोई जेल में है लेकिन सजा हुई नहीं है, केजरीवाल जैसे। पता है ना आप लोगों को केजरीवाल का हाल, 3 साल से बेचारा इधर उधर कर रहा था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री था वो भाई, इतना पावरफुल आदमी। और अभी क्या हुआ, क्या फैसला है, फैसला बात की बात है, मतलब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। ओवरऑल क्या है कि फैंटेसी अभी लीगल है, आप खेल सकते हो, बेखौफ खेलिए। अगला कोई भी अपडेट आता है ना, हालांकि अभी जो है ना 11 तारीख का डेट है, 11 मार्च का, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। 11 मार्च को जो है ना वो वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा। लेकिन मोस्ट लाइकली 11 मार्च को जो है ना कोई फैसला आ जाना चाहिए। अभी तक वो कंप्यूटर जनरेटेड ही है, लेकिन आ जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल सर पे है। तो सारे लोग एक्टिव हो जाओ, चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे आ जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ। आइए टेलीग्राम पे मिलते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई यार।